हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहनीश हूँ और आज इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के बारे में सीखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट क्या है? तो जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज होता है जिससे हम एक स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, जिससे हम पाइथन में हम ये फंक्शंस लिख रहे हैं, वैसे ही जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज होता है जिससे हम HTML में फंक्शंस ऐड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट को हम कैसे टाइप करें। उससे पहले हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसमें हम अपने फाइल्स रखेंगे। तो हम एक नया फोल्डर बनाते हैं जिसमें हम ट्यूटोरियल 5 का नाम देंगे। तो हम नया फोल्डर कंट्रोल के और कंट्रोल ओ दबाकर बना सकते हैं। तो अभी हमारा विजुअल स्टूडियोज का न्यू फोल्डर वाला खोलेगा। तो ये खुल गया है। तो यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बना देता हूँ और उसका नाम ट्यूटोरियल 5 रख देते हैं। तो अभी हम इस फोल्डर को सिलेक्ट कर देते हैं और अभी ये ओपन हो रहा है हमारे IDE में। तो यहाँ पर हम एक HTML फाइल क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम जावास्क्रिप्ट में डायरेक्टली शुरू कर देंगे तो हम कहाँ पर मतलब फंक्शंस कॉल करते हैं। जब हमें कोई मतलब बटन के क्लिक में अगर दो नंबर है, इस बटन को क्लिक करेंगे तो उनका एडिशन आएगा। तो हमें उसके लिए एक इंटरफेस चाहिए जिसमें हम फंक्शंस लिखेंगे। तो एक्चुअली वो इंटरफेस होगा हमारा HTML पेज। तो पहले हम एक HTML का पेज बनाएंगे जहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड करेंगे एक फंक्शन बनाने के लिए। तो हम यहाँ पर आ गए हैं। तो हम यहाँ पर हमारा वो ऐसे हमने ये लिख दिया है अभी। तो हम इसका नाम ट्यूटोरियल 5 रख देते हैं। और यहाँ पर हम बस सिंपल एक कैलकुलेटर जैसा कुछ ऐप बनाते हैं जिससे हम कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं, वेरी सिंपल कैलकुलेशंस, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। और हम आती हुई वीडियोस में हम इसे और बड़ा भी कर सकते हैं। आप और बहुत कुछ ट्राई कर सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो अभी हम एक एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं अब हमारे स्क्रीन पे। तो पहले हम ऐसे क्रिएट कर देते हैं एक H1 टैग जो हमारा नाम देगा कैलकुलेटर। और यहाँ पर हम एक काम कर देते हैं, हम यहाँ पर इसको सेंटर टैग के अंदर लिखते हैं। तो हमें पूरा वेब पेज एक सेंटर अलाइनमेंट में मिलेगा। तो इसे मैं कट कर देता हूँ यहाँ से, Ctrl+X, इसको यहाँ पर नीचे लगा देता हूँ। यहाँ पर हम Shift और F करके इसे मतलब इसका डिजाइन ठीक कर देते हैं। तो अभी हम एक इनपुट बनाते हैं। इनपुट टैग होता है जैसे टेक्स्ट इनपुट। तो ये इनपुट टैग क्या होता है, मतलब ये चीज क्या है? तो पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक प्लेस होल्डर दबा देता हूँ कि टाइप नंबर 1। तो अभी मैं आपको मेरा कोड रन करके दिखाता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर। तो अभी हमारे गूगल में ये खुलेगा। तो आप देख सकते हैं ये इनपुट टैग क्या कर रहा है, ये हमें एक बॉक्स प्रोवाइड कर रहा है जिसमें हम कुछ टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं ये टाइप कर रहा हूँ, आई एम ए गुड बॉय, कुछ भी। पर हमें यहाँ पर स्पेसिफिकली एक नंबर चाहिए। और नंबर अगर किसी ने ऐसे टेक्स्ट दबा दिया तो लोग बोलेंगे कि मैं दबा रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम एक छोटी सी चीज कर सकते हैं कि यहाँ पर हम एक मतलब लिमिट कर देते हैं, कि लिमिटेशन ला लेते हैं कि आप बस नंबर्स ही टाइप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर टाइप लिखेंगे और इसे हम नंबर कर देते हैं, नंबर। तो आप देखिए कि अब हम जितना भी टाइप करने की ट्राई करेंगे, हमारा ये मतलब कुछ भी ऐसे नंबर्स कुछ भी हम ऐसे टाइप करना मतलब चाहेंगे पर नहीं होगा, एक्सेप्ट ई, क्योंकि ई एक स्पेशल कैरेक्टर होता है वो नंबर्स में जो मतलब अलाउ कर देता है हमारा मतलब या इस वाले में मतलब टाइप नंबर में ई एक अकेला लेटर है जो अलाउ हो जाता है इस कैरेक्टर में। बट वो भी बस एक बार ही अलाउ होता है। अगर आपने ठीक से रिलोड नहीं किया है अगर, तो यहाँ पर आप एक बार ई हो सकता है, वो हमारा
नेगेटिव पॉइंट है इस ऐप के लिए, बट कुछ भी नहीं होता है। जैसे हम यहाँ पर नंबर्स लिखेंगे, पर लोग तो नंबर्स ही लिखते हैं, कोई ई को दबा कर ट्राई करता ही नहीं है, इसलिए हमें उसके बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर इसका एक आईडी दे देते हैं। तो यहाँ पर आईडी क्या होता है, तो यहाँ पर हम आईडी देते हैं, वो होता है एक आइडेंटिफिकेशन के जैसे। तो यहाँ पर आईडी हमेशा अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग होना चाहिए, वरना आपका प्रोग्राम एकदम एरर में एरर भर देगा। अगर आपने यहाँ पर h1 को एक आईडी दिया है जो है मतलब हेडिंग, और यहाँ पर भी आपने इनपुट को आईडी दिया हेडिंग, तो दोनों में कुछ भी नहीं होगा। आप अगर कोई स्टाइल प्रॉपर्टी में चेंजेस लाना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं होगा, वो बस एरर देते जाएगा और आपका कोड क्रैश हो जाएगा लास्ट तक। तो आईडी हमें कभी भी सेम नहीं देना होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नंबर 1 इनपुट। और हम यहाँ पर हम एक और चीज जानते हैं जो होता है क्लास। तो क्लास क्या होता है, बेसिकली एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिसे हम एक क्लास में मतलब एक ग्रुप में डाल रहे हैं और उनके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स है। जैसे मेरा एक क्लास है, मेरे स्कूल का क्लासरूम, तो मेरे स्कूल के एक सेक्शन में जैसे 7th क्लास में इतने बच्चे हैं और इतने बच्चे हैं और बहुत कुछ है, तो इन्हें हम क्लास कहते हैं क्योंकि ये एक ही चीज है। 7th क्लास में इतने बच्चे हैं तो 7th क्लास में सारे बच्चे मतलब एक ही ग्रुप में आते हैं, तो ऐसे हम हमारे कोड में क्लास करके डिफाइन करते हैं ऐसे ही कुछ चीजों को। तो हम क्लास का नाम देते हैं इनपुट्स, यहाँ पर वैसे ही डाल देते हैं क्योंकि हम इसको स्टाइलिंग प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। तो हम इसे कॉपी कर देते हैं और फिर नंबर 2 के लिए पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टाइप नंबर 1 और आईडी को हम चेंज कर देते हैं। और क्लास आप सेम रखने के लिए हम क्लास बनाते हैं, क्योंकि अगर आप इन दोनों को सेम स्टाइल में कुछ प्रॉपर्टीज देना चाहते हो सेम टू सेम, तो यहाँ पर अगर हमने ये ऐसे लिख दिया तो हम इसे इजीली एडिट कर सकते हैं। हमें दो बार नहीं लिखना होगा ये सेम चीज। तो हम यहाँ पर इसलिए क्लासेस यूज करते हैं। तो अब हम एक और चीज करते हैं कि हम यहाँ पर थोड़ा इजी बना देते हैं यूजर के लिए। तो यहाँ पर हम एक h3 टैग में लिख देते हैं कि नंबर 1, और यहाँ पर हम इसके बाद लिख देते हैं नंबर 2 मैंने यहाँ पर टैग लिख दिया है, सॉरी, h3 में नंबर 2। और यहाँ पर हम एक बटन ऐड करते हैं जिसके क्लिक पर ये हमें कैलकुलेशन करके देगा। तो यहाँ पर हम क्या टाइप करेंगे, यहाँ पर हम बटन लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, हम यहाँ पर बटन लिखेंगे ऐसे। और यहाँ पर हम बटन को भी एक आईडी दे देते हैं कि जैसे लिख देते हैं रिजल्ट्स BTN, RUSULTS रिजल्ट्स BTN। और आप एक चीज बहुत ध्यान से जान लीजिए कि आप आईडीज और क्लासेस में कभी स्पेस नहीं यूज कर सकते। इसलिए आप अगर दो अलग अलग वर्ड्स लिख रहे हैं तो आप ऐसे अंडरस्कोर लगाइए, वरना आप ऐसे कैपिटल्स में भी लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि अगर आपने ये स्पेस दिया तो ये सोचेगा आईडी में तो एरर देगा, पर क्लास में ये क्या सोचेगा कि यहाँ पर आपने दो क्लास क्रिएट किए, एक इनपुट है और ये एक बी क्लास है, एक क्लास होगा, एक इनपुट क्लास होगा। तो ये आप मतलब गलत प्रैक्टिस है। अगर आप इंटेंशनली दो अलग अलग क्लासेस क्रिएट कर रहे हैं तो तब ठीक है, पर आपको हमेशा ऐसे अंडरस्कोर लगाकर यूज करना चाहिए, वरना ऐसे आपको कैपिटल्स में यूज करना चाहिए। मैं ऐसे अंडरस्कोर लगा के यूज करता हूँ क्योंकि वो मुझे मतलब प्रैक्टिस हो गया अभी कर करके। तो यहाँ पर हम एक बटन में हम लिखेंगे कैलकुलेट। तो हम कैलकुलेट करेंगे, पर हमें ऑपरेशंस भी चाहिए ना, मतलब एडिशन करेगा, सब्ट्रैक्शन करेगा, क्या करेगा, वो ऐसे कुछ। तो यहाँ पर एक और h3 टैग लगा देते हैं कि वो ऑपरेशन लाइक प्लस माइनस इनटू और स्लैश। तो हम ऐसे बना देते हैं। और अब हम एक
फंक्शन बनाते हैं जो हमारे स्क्रिप्ट में आएगा, तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्क्रिप्ट, ऐसे हम ऐसे टैग लगा कर भी लिख सकते हैं। हमारा वो स्लैश वाला आया है, तो हम यहाँ पर इसके मिडिल में भी जो हम लिख रहे हैं, जो मैं अभी लिखने वाला हूँ, आप ऐसे स्क्रिप्ट टैग कर भी लिख सकते हैं, वरना आप यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इस फाइल को नाम दे दूंगा main.js। तो JS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का फाइल। तो इसको अगर मैं अगर मैं इसे मैं अपने फाइल में लिंक करना चाहता हूँ, तो आप स्क्रिप्ट टैग कहीं भी ऐड कर सकते हैं, पर गुड प्रैक्टिस हमेशा हेड टैग में हमारे फाइल्स को ऐड करना। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट में मैं लिख देता हूँ कि src, मतलब उसका सोर्स होगा हमारे इस फोल्डर में main.js का एक फाइल। तो मतलब आप इसमें आप इसको लिंक कर यहाँ पर भी जो मैं कोड लिखने वाला हूँ यहाँ पर भी लिख सकते हैं, वरना आप डायरेक्टली विदाउट ये ऐसे लिंक का टैग ना लिखकर आप यहाँ पर डायरेक्टली जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मतलब ये ऐसे ही होते रहता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम हमारे बटन में फंक्शन कॉल करते हैं। तो हम यहाँ पर कैसे फंक्शन कॉल करते हैं हमारे बटन में, तो यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक मतलब HTML में ऑलरेडी प्री लोडेड होता है, आपके लिए ऐसे कुछ नहीं करना होगा, आप बस ऑन क्लिक लिखोगे तो आपको ऐसे आ जाएगा। तो हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैलकुलेट का फंक्शन, कैलकुलेट। तो यहाँ पर ये ब्लू में आ रहा है, तो हमें यह फंक्शन बनाना है। फंक्शन में हम हमेशा राउंड ब्रैकेट्स आपको देना ही होगा, वरना ये समझ ही नहीं पाएगा कि ये एक फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं हमारे स्क्रिप्ट में। तो यहाँ पर आपको ये ब्रैकेट्स एकदम कंपलसरी है, और अगर आपने ब्रैकेट्स नहीं दिया, अगर आपने मुझे लिखा कि मेरा कोड काम नहीं कर रहा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो अभी हम यहाँ पर main.js में जाकर एक इजी पीजी कोड टाइप करते हैं, जो होगा फंक्शन। ऐसा हम डिफाइन करते हैं फंक्शन को, जब आप फर्स्ट टाइम लिख रहे हो, फंक्शन कैलकुलेट, और फिर यहाँ पर भी आपको ब्रैकेट्स देकर यहाँ पर आपको फ्लावर ब्रैकेट्स देना होगा और एंटर दबाना होगा, यहाँ के अंदर को आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर हम एक चीज, हमें यहाँ पर हमारे इस टेक्स्ट इनपुट से हमें एक वैल्यू लाना होगा। तो हम ये कैसे करेंगे, तो हम ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हम हमारे टेक्स्ट इनपुट में कैसे कोई वैल्यूज ऐड करें। तो हम इस कैलकुलेशन के पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बस एक छोटा सा डिस्क्लेमर लगा देता हूँ कि यहाँ पर हम एक वैल्यू को कैसे लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो ये क्या कर रहा है, ये हमारे डॉक्यूमेंट में मतलब ये एक एलिमेंट को आईडी से सर्च करेगा। तो हम ऐसे लिख देते हैं कि ये वाला आईडी, और ये आपको डबल कोट्स में लिखना होगा। तो ये वाला आईडी हम दे देते हैं, जैसे नंबर इनपुट 1। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। तो ये डॉट वैल्यू, तो आप अगर ये वाला कोड यूज कर रहे हैं तो आप वैल्यूज रिटेन कर सकते हैं हमारे टेक्स्ट इनपुट से। तो अभी हम आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को मन खोल के शेयर कीजिए, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू दोस्तों फॉर सीइंग माय वीडियो।